Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography class 9th chapter 1 and name of the chapter is India Size and Location. चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इससे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया हो जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होती है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। अब ये आप देखोगे, ये थर्ड वन, फर्स्ट वन, तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके लिए आपको मैप्स अच्छे से स्टडी किया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इफ यू इंटेंड टू विजिट कवारती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग। अब ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और मैप बेस्ड भी है कहीं ना कहीं। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, तो इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए पहले कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। तो ये अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, अगेन मैप बेस्ड है, हम देखेंगे। सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। ये क्वेश्चन आप हैरान होंगे कि आप 9 क्लास की बुक में ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपको 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक में भी मिल सकता है। मैं आई बटन में वो वाला लेसन डाल दूंगा, यहाँ पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये कुछ इसके अलावा और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर आप देखो, तो ये सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जब आप मैप देखोगे, एटलस में आप अपनी स्टडी करोगे, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड में बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन भी वो करीब 5000 साल पुरानी है। हमारे देश को आज़ाद हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके बावजूद इंडिया ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी फील्ड्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, डेवलपमेंट हम लोगों ने शो की है, हम लोगों ने वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये चैप्टर मोस्टली आपका फैक्चुअल होने वाला है, ठीक है, जिसमें आप इंडिया की लोकेशन वगैरह देखेंगे। अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो वो पूरी की पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, और अगर लॉन्जिट्यूड वाइज हम देखें तो वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है इंडिया। अब ये हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, हेमिस्फीयर्स की डिवीजन कैसे होती है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप 6 क्लास का एक चैप्टर देख सकते हैं। इस मैप की मदद से हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया लैटिट्यूड वाइज एंड लॉन्जिट्यूड वाइज कितना वाइड है। तो हम देखते हैं, अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया पड़ता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट के बीच में, और ये लेंथ है हमारी 2933 किलोमीटर्स। और अगर हम लैटिट्यूड वाइज देखें तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ के बीच में पड़ता है, और ये डिस्टेंस है हमारी 3214 किलोमीटर्स। तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है नॉर्थ टू साउथ जो है वो इंडिया थोड़ा ज़्यादा वाइड है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है उस इंडिया की थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो कम है। हम ऐसा कह सकते हैं कि करीब करीब जो है इंडिया नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट जो है वो करीब करीब 30 डिग्री के आसपास पड़ता है। अब इस मैप की मदद से हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को करीब करीब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो हमारा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किन किन स्टेट से पास होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम देखेंगे कि गुजरात से पास होती है, कुछ लोगों को लगता है कि राजस्थान से नहीं पास होती है, लेकिन हम देखेंगे कि राजस्थान से ये पास होती है, बिल्कुल इसके सदर्न पॉइंट से पास होती है। फिर ये मध्य प्रदेश से पास होती है, उसके अलावा ये छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके अलावा ये त्रिपुरा एंड मिजोरम से भी पास होती है। अगर आप मैप को बार बार स्टडी करते हैं तो आपको इन स्टेट्स को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बार बार मैप का एक्सपोजर होगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइज। तो इंडिया का जो एरिया है टोटल वो बनता है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा रीजन है, और अगर हम एरिया वाइज देखें तो हम 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैं। और ये जो रीजन है ये
पूरे टोटल लैंड मास का कितना है, ये सिर्फ 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कंट्री कुछ दी हुई है, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंट्री है एरिया वाइज वो है रशिया। सेकंड नंबर पर आती है कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ नंबर पर आते हैं हम इंडिया। अब इन्हीं कंट्री को हम वर्ल्ड मैप की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वर्ल्ड मैप में हम देखने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है रशिया। सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। सेकंड नंबर पर आती है कनाडा, यू कैन सी कनाडा बहुत बड़ा है। थर्ड नंबर पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ इतना नहीं है, ये भी यूएस है। और फोर्थ नंबर पर आती है चाइना, यू कैन सी चाइना हियर, चाइना भी काफी बड़ी कंट्री है। फिफ्थ नंबर पर आती है ब्राजील, तो ब्राजील भी बहुत बड़ी कंट्री है। एंड सिक्स नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवंथ नंबर पर आती है हमारी इंडिया। अब अगर इंडिया की हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो उसकी लेंथ बनती है 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्ट लाइन की लेंथ बनती है हमारी इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भी अगर हम इंक्लूड करें तो कोस्ट लाइन की लेंथ है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट है हमारी ये वाली डायरेक्शन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो एक बार ये देख लेते हैं हम। तो इस मैप में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका एक सुलेमान रेंज लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में आपकी सुलेमान रेंज पड़ती है। इसके अलावा किरथार रेंज पड़ती है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स पड़ते हैं आपके। और उसके अलावा नॉर्थ में हम देखें तो पूरा का पूरा हमारा जो है वो हिमालयाज है। हिमालयाज की भी डिफरेंट रेंजेस हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा हिमालयाज ने कवर किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हैं मीजो हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, पटकाई, यहाँ पर भी कुछ रेंजेस हैं। तो आप देखेंगे कि इंडिया अगर आप देखो तो ऊपर यहाँ से 3 जगह से गिरा हुआ है। तो एक रास्ता जो बनता है इंडिया में एंटर करने का, अगर हम वेस्ट से देखें तो वो ये रास्ता बनता है, यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी रिवर्स हैं बीच में, जो कि एक नेचुरल प्रोटेक्शन की तरह काम करती हैं। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. तो इसे भी हम एक बार जरा देख लेते हैं मैप में। यह है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, 22 डिग्री नॉर्थ के आसपास आप देखो तो इंडिया जो है वो टैपर होना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया कितना वाइड है और धीरे धीरे उसकी जो विड्थ है वो कम हो रही है, टैपर हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये इंडियन ओशन में ऐसा लग रहा है कि इंट्रूड कर रहा है इंडियन ओशन में, और इंडियन ओशन को इस रीजन में वो 2 सीज में डिवाइड कर देता है। वेस्ट साइड पर है अरेबियन सी और ईस्ट साइड पर है बे ऑफ बंगाल। अब ये जो लैंड मास इंडिया का इंट्रूड कर रहा है ओशन में, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। इससे हमें एक लॉन्ग कोस्ट लाइन मिलती है जहाँ पे वेरियस ट्रेडिंग पोर्ट्स होते हैं। इससे फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में बहुत मदद मिलती है और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टाइम लैग को देखें तो वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ जाता है इन 2 प्लेसेस के बीच में। इसीलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज की है जो इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच में से निकलती है, जो है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये पास होती है मिर्जापुर नाम के प्लेस से जो कि यूपी में है। और यहाँ पर जो टाइम होता है उसे हम पूरे देश का टाइम मानते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए आप 6 क्लास की एक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से और डेप्थ में समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड।